नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के अंदर जो परावर्तन और अपवर्तन किस प्रकार होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं लाइट से, यानी कि प्रकाश से। जो प्रकाश होता है, आपके प्रकाश है वो क्या करता है, सरल रेखाओं में गमन करता है। क्या करता है? सरल रेखाओं में गमन करता है। और जो प्रकाश होता है, प्रकाश प्राय कणों की भांति व्यवहार करता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो प्रकाश है वो क्या सरल रेखाओं में क्या करता है, गमन करता है। सरल रेखाओं में गमन करता है और प्रकाश प्राय कणों की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। यानी कि हम किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं, आज कोई भी वस्तु को हम देख पा रहे हैं तो उसका जो कारण है वो प्रकाश की वजह से ही देख पा रहे हैं, क्योंकि जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो उसका क्या होता है, परावर्तन होता है, जिस कारण से हम उसको देख पाते हैं। तो ये है प्रकाश के बारे में। जो प्रकाश है इसका जो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत दिया था, क्या था इसका? प्रकाश का जो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है वो ये कहता है कि प्रकाश है जो ना तो कण है, प्रकाश ना तो कण है और ना ही ये क्या है, तरंग है। ना ही ये क्या है, तरंग है। तो क्या है? प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। जो प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है वो कहता है कि प्रकाश है जो प्रकाश न तो कण है और न ही तरंग है। यानी कि प्रकाश न तो कण है, यानी कि प्रकाश क्या है, ना तो कोई कण है और ना ही कोई तरंग है। यही कौन सा सिद्धांत कहलाता है? प्रकाश का आधुनिक क्वांटम का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का आधुनिक क्वांटम का सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद में आता है आपका प्रकाश का विवर्तन। क्या आता है? प्रकाश का विवर्तन। उसके बाद में क्या आता है आपके? प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन में क्या होता है कि मान लो कोई प्रकाश की किरण आ रही है। क्या आ रही है? मान लो इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और मैं इधर की तरफ उस प्रकाश की किरण को रोकने के लिए कुछ भी लगा देता हूँ। क्या करता हूँ? कुछ भी लगा देता हूँ, यानी कि प्रकाश की किरण है इससे टकराकर वापस परावर्तित हो जाए। अगर मैं जो प्रकाश की किरण इस पे आ रही है, अगर ये आपका जो छोटा है, ये कोई भी आपके जैसे मान लो इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, ये कोई कागज का टुकड़ा है, कुछ भी, यानी कि ये अपारदर्शी है। कोई भी चीज हो जो अपारदर्शी हो, यानी कि इससे टकराएगी तो वापस चली जाएगी, उधर की तरफ बिखर जाएगी, यानी कि इसका जो परावर्तन हो जाएगा। लेकिन हम अगर कोई छोटी वस्तु ले, हम क्या ले, कोई छोटी वस्तु ले और जो प्रकाश की किरण अगर इस पे गिरे तो जो प्रकाश की किरण है ना वो इसको पार ना करके इसके साइडों में से निकलने लगती है। कहाँ से निकलने लगती है? साइडों की तरफ से निकलने लगती है। उसे ही क्या कहते हैं आप? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उसके बाद में आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद में क्या आता है आपका? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि कोई भी प्रकाश की किरण आती है और वह किसी भी वस्तु से, किसी से भी टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है, तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन में क्या होगा कि प्रकाश की किरण
किसी वस्तु से टकराकर, यानी कि कोई भी अपारदर्शी वस्तु है उससे टकराकर वापस उसी माध्यम यानी कि उसी तरफ लौट जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे अपन? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो क्या देखते हैं? प्रकाश का परावर्तन क्या था? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? जैसे मान लो ये कोई आपकी वस्तु है, कोई भी है, ठीक है। मान लो आप कोई कांच ले लो, गिलास ले लो और उसको एक तरफ से क्या कर दो? आप पॉलिश कर दो। क्या कर दो? आप एक तरफ से पॉलिश कर दो, ठीक है। तो आप जब कांच की एक तरफ से पॉलिश कर दोगे तो मतलब जो प्रकाश की किरण है वो उसके आर पार नहीं निकल पाएगी। प्रकाश की किरण उसके आर पार नहीं निकल पाएगी और प्रकाश जैसे ही कांच पर पड़ेगा तो टकरा कर वापस उसी दिशा की तरफ यानी कि वापस आने की कोशिश करेगा। तो ये कोई कांच है आपका। तो मान लो जैसे ही प्रकाश की किरण ऊपर से आई, कहाँ से? इधर से क्या आ रही है? कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। ये हो गया आपका आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो वो एक वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। क्या? कहाँ चली जाती है? उसी माध्यम में चली जाती है। तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे आपने देखा होगा, आप शीशा लीजिए, आप सूर्य के सामने उसको उस एंगल में रखिए कि जो आप उसका फोकस दे सके। आप कभी ऐसा करते हैं कि गिलास को इधर उधर करते हैं शीशे को और उससे फोकस बनता है, तो वो क्या हो रहा है? उसका परावर्तन हो रहा है प्रकाश का। तो जैसे कोई प्रकाश की किरण आती है तो वापस किसी भी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश का क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। यानी कि प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण आई और किसी भी समतल यानी कि कोई कांच हो सकता है, कोई भी ऐसा जो चमकदार हो, उससे टकराकर वापस अगर चले जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये तो है आपका आपतित किरण यानी कि प्रकाश की आने वाली किरण, और ये क्या है? आपकी परावर्तित किरण। ये क्या है? आपकी परावर्तित किरण। यानी कि ये तो हो गई आपकी जाने वाली किरण, वो आने वाली किरण, और ये हो गई आपकी क्या? जाने वाली किरण। ये इन दोनों को जो मिड में यानी कि जो मध्य में जो डिवाइड करता है इसे कहते हैं हम अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। यानी कि ये कोई प्रकाश की किरण है। ये क्या है? कोई प्रकाश की किरण। ये इधर से आ रही है, यहाँ कोई समतल सतह से ये टकराई और टकराने के बाद में उसी माध्यम में चली गई। माध्यम क्या होता है? जैसे एयर का माध्यम है, पानी का माध्यम है, यानी कि एयर का एक माध्यम हो गया, पानी का एक माध्यम हो गया। तो ये होते हैं माध्यम। यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण जैसे हवा में आ रही है, एयर में आ रही है, तो वो एक माध्यम है, तो उसी माध्यम में जानी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे एयर से आ रही है और पानी में जा रही है, तो यानी कि एक माध्यम में होना चाहिए। तो इसमें पहले तो ये हो गई जो आपतित किरण है
और जो परावर्तित किरण है वो किस में होने चाहिए, एक ही माध्यम में होनी चाहिए। तो परावर्तित किरण और आपतित किरण, इन दोनों के बीच में जो इनको दो भागों में डिवाइड करता है वो क्या होता है, अभिलंब होता है। वो क्या होता है, अभिलंब होता है। तो दूसरा ये है कि जो परावर्तित आपतित कोण का मान और परावर्तित कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, आपतित कोण का मान और परावर्तित कोण का मान कैसे होता है, बराबर होता है। यानी कि जो ये कोण है, ये अभिलंब इसको जो दो बराबर भागों में डिवाइड, मतलब बीचों बीच में है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो जो ये वाला भाग यानी कि ये कोण आपका, इसे कहते हैं आपको आपतित कोण, इसे क्या कहेंगे आप, आपतित कोण। और ये वाला भाग है आपके कौन सा, परावर्तित कोण। ये कौन सा है, परावर्तित कोण। तो ये जो दोनों कोण होंगे ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जो आपका आपतित कोण और परावर्तित कोण का मान कैसा होगा, बराबर होगा। ये तो कहलाता है आपके प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें दो पॉइंट बने। पहला तो क्या बना आपका, यानी कि परावर्तित कोण यानी कि आपतित कोण, पहला बना आपतित कोण, आपतित कोण और परावर्तित कोण, परावर्तित कोण का मान, कोण का मान कैसा होगा, बराबर होगा। कैसा होगा, बराबर होगा। यानी कि आपतित कोण का मान और परावर्तित कोण का मान बराबर होगा। दूसरा बनता है आपके आपतित किरण और परावर्तित जो किरण है और अभिलंब, ये आपके एक ही माध्यम में होंगे। यानी कि परावर्तित कोण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब सभी एक ही माध्यम में होंगे। एक ही माध्यम में होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है पहला तो इसमें से बनता है कि जो आपका आपतित कोण और जो परावर्तित कोण है इसका मान कैसा होगा, बराबर होगा। यानी कि आपतित कोण और जो परावर्तित कोण है इसका मान तो कैसा होगा, बराबर होगा। दूसरी बात, जो आपका जो अभिलंब है ये कहाँ होगा, बीचों बीच में होगा। और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये कहाँ होंगे, एक ही माध्यम में होंगे। ये कहाँ होंगे, एक ही माध्यम में होंगे। यानी कि परावर्तन कब होगा, जब एक ही माध्यम में हो सकता है। ये था आपके परावर्तन। ये क्या था, आपके परावर्तन था। ये तो था आपके परावर्तन। परावर्तन में क्या था, पहले तो आपके आपतित किरण और परावर्तित जो किरण है उसका जो मान होगा वो कैसा होगा, वो एक दूसरे के बराबर होंगे। कैसे होंगे, वो एक दूसरे के बराबर होंगे। और जो अभिलंब होगा ये इन दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करेगा। कैसे करेगा, बराबर भागों में डिवाइड करेगा। उसके बाद में आता है आपके, ये तो हो गया आपके प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद में आता है अपवर्तन। उसके बाद में क्या आता है, आपके प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद में क्या आता है, आपके प्रकाश का अपवर्तन आता है। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक माध्यम से कहाँ जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है। परावर्तन में तो सिर्फ एक माध्यम में ही रहती थी, लेकिन अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
चली जाती है। यानी कि कैसे हम देख लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई एक माध्यम है, पहला कोई एयर का हो सकता है, दूसरा जल का हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, एयर का होगा, दूसरा क्या होगा, जल का होगा। तो जब एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो क्या करती है, अभिलंब की तरफ या तो झुक जाएगी, या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, या क्या होगा, या वो दूर हट जाएगी, या क्या होगा, वो दूर हट जाएगी। यानी कि प्रकाश की किरण आई, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो अगर मान लो कोई सा दो माध्यम होते हैं, अगर पहला अगर आपके मान लो सघन माध्यम है या दूसरा सघन माध्यम है, पहला आपके कैसा है, विरल माध्यम है, दूसरा कैसा है, यानी कि ये कैसा माध्यम है, इसमें क्या है, हवा है, इसमें क्या है, जल है। तो यानी कि ये तो कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा आपके, विरल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपके विरल माध्यम हो जाएगा। अब इसमें दो बातें होंगी, जैसे ही मान लो ये आपके कैसा है, विरल माध्यम है, और प्रकाश की किरण यहाँ से आती है, प्रकाश की किरण यहाँ से आती है, तो ये क्या होगा, ये इसको जो बराबर बराबर ऐसे ये जो डिवाइड कर रहा है, ये मैंने आपको बताया था क्या था, ये अभिलंब था। क्या था ये, अभिलंब था। ठीक है, तो ये प्रकाश की जो ये कौन सी किरण थी, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण होगी, और ये होगी आपकी कौन सी, परावर्तित किरण, जो नीचे की तरफ आएगी। इसमें क्या होगा, अगर इधर ही चली जाती तो ये तो कहलाता आपके परावर्तन। अगर एक माध्यम में ही वापस उसी माध्यम में चला जा रही है कोई किरण प्रकाश की टकरा के, तो वो तो परावर्तन कहलाता है। लेकिन ये एक माध्यम में ना जाकर दूसरे माध्यम में पहुंच रही है, तो मान लो यहाँ एयर वाला माध्यम है, यहाँ क्या है, जल का माध्यम है, तो प्रकाश की किरण जैसे ही जल के माध्यम में आएगी तो ये क्या होगी, ये थोड़ी अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। कहाँ होगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। इसे जाना तो चाहिए कहाँ, ऐसे जाना चाहिए था, जाना तो कहाँ चाहिए, इसे ऐसे जाना चाहिए, सीधी जा रही है तो मतलब सीधा ही जाना चाहिए था। लेकिन ये सीधा ना जाकर ये जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ, इस अभिलंब की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। क्या होगी, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। यानी कि कह सकते हैं हम, जब प्रकाश की किरण आपके कोई सरल माध्यम से, यानी कि सरल माध्यम से विरल माध्यम में, ये कौन सा, सघन माध्यम है, ये कौन सा है आपका, सरल माध्यम, ये कौन सा है आपके, सरल माध्यम। सरल माध्यम से यानी कि कोई सघन माध्यम में जा रही है, तो जो प्रकाश की जो किरण है वो किधर की तरफ झुक जाएंगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएंगी। और इसमें दूसरा होता है, अगर कोई किरण प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यानी कि ये कोई एक माध्यम है, ठीक है, ये कोई माध्यम है, तो ये आपका ऊपर वाला हो जाएगा यहाँ पे सघन माध्यम। ये क्या है, आपके कोई सघन माध्यम है, ठीक है, और ये आपका कोई दूसरा सरल है। तो जैसे ही प्रकाश की किरण आ रही है तो यहाँ मैं बना देता हूँ, ये क्या होता है, एक अभिलंब होगा। ये क्या होगा, एक अभिलंब होगा, यानी कि इनको क्या कर रहा है, दो भागों में, यानी कि बराबर। तो जो ये आपकी प्रकाश की किरण है, इसको जाना तो चाहिए था इस प्रकार, ठीक है, लेकिन ये जाएगी कैसे, इस प्रकार। अब क्या हुआ इसमें, अब इसमें ये हुआ कि ये अभिलंब से दूर हो गई। ये कैसे हो गई, अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई। यानी कि जो आपके प्रकाश का अपवर्तन है उसमें अगर आपकी कोई भी सरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो जो प्रकाश की किरण है वो किधर हो झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और अगर सघन माध्यम से सरल माध्यम में आ रही है तो प्रकाश की जो किरणें होते हैं वो अभिलंब से किधर हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। किधर हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। ये था आपके क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। अब जैसे अपवर्तन के आपने उदाहरण में आप देखो तो उदाहरण में जैसे आपके आता है, जैसे कोई भी आप जल का भरा हुआ, जैसे मान लो कोई टैंक वगैरह है, जल से कोई टैंक भरा है, उसमें आप अगर कोई कॉइन यानी कि सिक्के वगैरह डालो, कोई सिक्के वगैरह डालो,
तो क्या होगा कि जो सिक्के हैं वो आपको तल से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? तल से ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। वो किस कारण दिखाई देते हैं? वो आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। दूसरा, जब आप मछली को देखते हो पानी में, जो मछली होती है वो अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं दिखती, जहाँ उसको होना चाहिए वो हमें नहीं दिखती। वो किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा, मान लो कोई पानी की बाल्टी भरी है, आपकी कोई पानी की बाल्टी भरी है, आप उसमें कोई लोहे की छड़ डालो, उसमें क्या डालो? आप लोहे की छड़ डालो। जब आप उसमें उस लोहे की छड़ को देखते हो, यानी कि बाहर से देखते हो, तो आपको लोहे की जो छड़ है वो हल्की सी मुड़ी हुई प्रतीत दिखती है। यानी वो कैसे दिखती है? यानी कि वो सीधी होनी चाहिए, लेकिन अपन को थोड़ी सी किस प्रकार दिखेगी? थोड़ी सी मुड़ी हुई, यानी कि टेढ़ी दिखेगी। जैसे उसको होना तो चाहिए ऐसे, हम अगर छड़ को ऐसे डाल रहे हैं, लेकिन वो छड़ हमें पानी में कुछ इस प्रकार दिखेगी, हल्की सी मुड़ी हुई दिखेगी। तो ये थे आपके प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। ये क्या थे? आपके प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। यानी कि परावर्तन हमने देख लिया, अपवर्तन देख लिया। अब देखो, जो आपका प्रकाश का जो परावर्तन है उसमें समतल दर्पण देखते हैं। क्या देखते हैं? समतल दर्पण। जो आपके समतल दर्पण है, क्या है? जो आपके समतल दर्पण है, इसमें जो आपका बना जो प्रतिबिंब है वो सदैव कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। यानी कि जो समतल दर्पण है उसमें आपको जो आपका जो प्रतिबिंब है वो एक तो कैसे दिखेगा? आभासी दिखेगा। दूसरा कैसे दिखेगा? सीधा दिखेगा। अब जो आपके जो समतल दर्पण है इसमें क्या होगा? जो आपका बिंब है, जितनी दूरी पर आपका जो बिंब है उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर बिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है? बिंब कह सकते हैं हम उस वस्तु, मतलब हम खड़े हैं कहीं पे भी, जैसे हम कहीं खड़े हैं तो वो बिंब क्या है? हम है, या कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बिंब तो वो है। और जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो हमें जितनी दूरी पर हम खड़े हैं उतनी ही दूरी पर उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये था आपके जो समतल दूरी पर। दूसरा आता है आपका गोलीय दर्पण। कैसा आता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब है कोई भी, जैसे मान लो आपका जो गोलीय दर्पण होता है वो होता है जिसका परावर्तन पृष्ठ कैसा हो? गोलीय। जिसका परावर्तन पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। कैसा हो? गोलीय हो। उसे क्या कहते हैं? वह गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि जिसका परावर्तन पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। वो कैसा? गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि परावर्तन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? गोलीय होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके चम्मच का। कैसे ले लेते हैं हम एग्जाम्पल? चम्मच का। यानी कि जो चम्मच का जो आपको देखते हो उसमें क्या इस प्रकार होता है? क्या इस प्रकार होता है? आपके घरों में तो देखा ही होगा आपने। जो चम्मच की जो शेप होती है ना, उसको हम गोलीय दर्पण के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद में आपके आता है अवतल दर्पण। कौन सा आता है? समतल दर्पण हो गया। उसके बाद में आता है अवतल दर्पण। कौन सा आता है आपके? अवतल दर्पण। यानी कि जिसका जो परावर्तन पृष्ठ है वो कैसा हो? अंदर की ओर हो। कैसा हो? अंदर की ओर। जैसे मान लो मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया, यानी कि जो आपका अवतल दर्पण है वो किस प्रकार का होता है? यानी कि जो कुछ चम्मच लीजिए आप। क्या लीजिए? चम्मच। क्या लीजिए आप? चम्मच।
जो चम्मच को आप देखते हो एक तरफ तो होता है धंसा हुआ भाग, एक तरफ तो कौन सा होता है, धंसा हुआ भाग होता है, और एक तरफ उभरा हुआ भाग होता है। एक तरफ कौन सा होता है, उभरा हुआ भाग होता है। तो जो धंसा हुआ भाग होता है उसको हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, यानी कि अवतल दर्पण का। उसका कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, उसको अवतल दर्पण के रूप में। और जो उसका उभरा हुआ भाग होता है, जो उसका उभरा हुआ भाग होता है वो आपके जो आएगा वो आएगा आपके उत्तल दर्पण में। वो कौन से में आएगा, आपके उत्तल दर्पण में आएगा। यानी कि जो उत्तल दर्पण है उसमें क्या आएगा, जो परावर्तक जो पृष्ठ है, इसमें हम लिख सकते हैं अवतल दर्पण में जो परावर्तन पृष्ठ का भाग कैसा होना चाहिए, धंसा हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, धंसा हुआ होना चाहिए। यानी कि कैसा होना चाहिए, अंदर की तरफ। कैसा होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। यानी कि जो आपका ये होता है कौन सा अवतल दर्पण होता है, उसका जो केंद्र की और जो वक्रीय अवतल दर्पण है, जो आपका ये है परावर्तन पृष्ठ का जो भाग है वो धंसा होना चाहिए। और जो आपका उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो परावर्तन पृष्ठ है, परावर्तन पृष्ठ का भाग उभरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। यानी कि कहाँ की तरफ होना चाहिए, और बाहर की तरफ। यानी कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, चम्मच का सबसे बेस्ट उदाहरण है। जो चम्मच का आपको धंसा हुआ भाग दिखाई देता है वो आपके होगा अवतल दर्पण का उदाहरण। यानी कि वो कैसा दर्पण का उदाहरण होगा, अवतल दर्पण का। और जो चम्मच का जो बाहर का उभरा हुआ भाग है, यानी कि चम्मच इस प्रकार होता है कुछ, तो जो ये भाग है चम्मच का, ये भाग है, ये तो आपके होता है अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। किसकी भांति, अवतल दर्पण की भांति। और जो ये उभरा हुआ भाग होता है इस प्रकार, ये आपके जो करता है ये उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। किस प्रकार करता है, उत्तल दर्पण की। जैसे ये आपके कोई अगर एग्जाम्पल में आ जाता है और एक ये आ जाता है, किस प्रकार आता है, इस प्रकार आता है। तो जो ये वाला आपका इस ऐसा, ये कैसा है, धंसा हुआ भाग है। तो ये जो ये वाला है ये होता है एम, ये लिख सकते हैं हम एन लिख सकते हैं। ये आपके पोल हो सकता है, क्या लिखते हैं इसको, पोल। इसको क्या लिखेंगे हम, सी सेंटर। और यहाँ क्या होगी, फोकस दूरी। यहाँ क्या होगी, फोकस दूरी। तो जो इस प्रकार का आपका जो होगा ये तो होगा आपका कौन सा, अवतल दर्पण। और जो इस प्रकार का होगा ये कौन सा होगा, आपके उत्तल दर्पण होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, जैसे सेंटर के बारे में जान लेते हैं। जो केंद्र होता है वो क्या कहाँ होता है, फोकस दूरी क्या होती है, आपकी जो वक्रता त्रिज्या क्या होती है। उसके बाद में आपके आता है इसमें फोकस दूरी हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई, सेंटर हो गई, ये चीज़ें इसके अंदर होती है। आपको पता चल गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। यानी कि अवतल दर्पण किसकी तरह, यानी कि चम्मच का जो उभरा हुआ भाग है वो तो उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। और जो चम्मच का धंसा हुआ भाग है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, आपके धंसा हुआ अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। इसमें जो देख लेते, जैसे मान लो ये आपका कोई भी क्या है, दर्पण, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी एम और एन। मान लो ये कोई आपके गोला है, ये आपकी गोला है, तो क्या जो आपके ध्रुव होते हैं क्या वो बाहर की तरफ ही होंगे ना। तो जो ये परावर्तन पृष्ठ है
इसका जो परावर्तन पृष्ठ है इस पर होगा आपके ध्रुव, जिसे कहते हैं पोल्स। तो पोल्स कहाँ होगा आपके, यहाँ पर होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ सेंटर के बारे में, मैं कहूँ सेंटर के बारे में, तो क्या किसी भी गोले का जो सेंटर क्या मिड में होगा, ठीक है। तो जो इसका सेंटर होता है वो यह होता है, ये सेंटर कहाँ होता है, यहाँ। और जो सेंटर और जो फोकस है, सेंटर और जो आपके ध्रुव है, ये क्या है आपके ध्रुव, और ये क्या है सेंटर। और सेंटर और ध्रुव के बीच में होता है आपके क्या होता है फोकस, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया आपके अवतल दर्पण का, कौन से, अवतल दर्पण। ये तो हो गया आपके अवतल दर्पण। इसी प्रकार होता है उत्तल दर्पण का। इसी प्रकार कौन सा होगा, उत्तल दर्पण का होगा। इसी प्रकार कैसे होगा, उत्तल दर्पण का होगा। यहाँ पी पोल्स होता है, ये एम और जो एन है इनको कहते हैं हम द्वारक रेखा। क्या कहते हैं इनको हम, द्वारक रेखा। जो एम और एन रे है इनको कहते हैं हम द्वारक रेखा, द्वारक कह सकते हैं, द्वारक रेखा। यानी कि जो ये पूरी है इसे कहते हैं हम द्वारक रेखा। अब उसके बाद में यहाँ आपके क्या है, पोल्स आ गया। यहाँ सेंटर होगा, बीच में क्या होगा, फोकस होगा। बीच में क्या होगा आपके, फोकस बिंदु होगा। बीच में क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। अब देखो इसमें जो आपके सेंटर है, जो सेंटर और जो फोकस होंगे, जो अवतल दर्पण है, ये दो कौन सा है, उत्तल दर्पण हो गया। ये कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। जो आपके अवतल दर्पण है इसमें जो सेंटर और जो फोकस है वो किधर की तरफ रहेंगे, जो इधर की तरफ रहेंगे। जैसे मान लो प्रकाश की कोई किरण आएगी, यहाँ से मान लो कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो वो कहाँ से होके गुजरेगी, इस सेंटर से होके गुजरेगी। यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो कहाँ से, जब अनंत से आ रही है तो कहाँ से आएगी, अनंत से। कहाँ से आनी चाहिए, अनंत से, अनंत पर। यानी कि कोई जो आपका कोई भी आपके जो प्रतिबिंब है वो कहाँ है आपका, वो बिंब है जो कहाँ है, अनंत पर है। तो जो उसका जो प्रतिबिंब यानी कि जो कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो कहाँ बनेगी उसकी, फोकस पर। इसी प्रकार ये तो हो गया आपके कौन सा, अवतल दर्पण। ये कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में क्या होगा, कोई भी प्रकाश की जैसे किरण आ रही है, कोई भी ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये ऐसे आएंगी। कैसे आएंगी, इस प्रकार। तो ये तो हो गया आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और ये हो गया आपके कौन सा, उत्तल दर्पण हो गया। पोल्स आपका जो ध्रुव होता है वो कहाँ होता है, इस वाले जो आपके परावर्तक पृष्ठ है इस पे बाहर वाला, ये तो हो गया पोल्स। ये आपका क्या कहलाएगा, फोकस। फोकस ये क्या खाएगा आपका, सेंटर खाएगा। ये क्या खाएगा आपका, सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो ये थे आपके जो प्रकाश के बारे में कुछ, और आपके थोड़ा बहुत परावर्तन अपवर्तन के बारे में, और जो उसके कुछ जो पॉइंट होते हैं, जैसे ध्रुव क्या होता है, पोल्स क्या हो, जो पोल्स ध्रुव क्या होते हैं, फोकस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। ऐसी ही साइंस की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। और साइंस का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।